अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मखदूम शहाबुद्दीन है और आज की इस वीडियो में मौलाना तारिक जमील साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान की टेलीथॉन में जो दुआ करवाई उसके मुतल्लिक कुछ गुजारिशात आपके सामने रखूँगा और कुछ दलाइल आपके सामने रखूँगा। लेकिन उस सब से पहले आज मौलाना तारिक जमील साहब ने मोहम्मद मालिक के शो में हामिद मीर की मौजूदगी में आकर मीडिया से माफ़ी भी मांगी और जो तूफ़ान बदतमीज़ी उनके ख़िलाफ़ खड़ा हो चुका था उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी और मैंने जो कुछ कहा उससे जिसकी दिल आज़ारी हुई मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। मौलाना तारिक जमील साहब से सबसे पहले बतौर मैं एक मीडिया वर्कर होने के नाते, एक अदना सा मीडिया का हिस्सा होने के नाते, सबसे पहले तो मैं मौलाना तारिक जमील साहब से माफ़ी चाहता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ कि मौलाना साहब को जो तकलीफ़ पहुँचाई गई, एक दिन के अंदर मौलाना साहब को जिस तरह टारगेट किया गया, उसके ऊपर मैं और मीडिया के यकीन माने मौलाना साहब बहुत ज़्यादा लोग हैं, ये चंद मुट्ठी भर अनासिर हैं जिन्हें शायद आपके झूठ वाली बात से कि मीडिया झूठ बोलता है उससे इनसिक्योरिटी हुई और उन्हें लगा कि शायद उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। उन लोगों ने आपसे आपके ख़िलाफ़ कैंपेन की, लेकिन मीडिया की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है मौलाना साहब जो आपको मानती है, आपका इज़्ज़त करती है, आपका एहतराम करती है और आपकी बातों से काफ़ी हद तक इत्तफ़ाक़ भी करती है। तो उन तमाम तर मीडिया के लोगों की मैं आवाज़ बनकर सबसे पहले तो मौलाना तारिक जमील साहब से माफ़ी का तलबगार हूँ। और कुछ अब आपके सामने मैं कुछ गुजारिशात रखना चाहूँगा मौलाना तारिक जमील साहब ने जो कुछ कहा उसके मुतल्लिक। सबसे पहले मौलाना तारिक जमील साहब की जिस बात पर तनकीद की जा रही है वो ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब ने पाकिस्तान के मीडिया को और बैनुल अक़वामी मीडिया को झूठा करार दिया। इस पर मीडिया के बहुत से हलकों ने मौलाना तारिक जमील को एक सिस्टमैटिक जो कैंपेन है डिफेमेशन की उसका निशाना बनाया। सबसे पहली एक मैं बात करता चलूँ, मैं भी मीडिया का हिस्सा रहा हूँ और इंतहाई अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे मीडिया में ये एतराफ़ समझ लें आप कि एक ऐसा हिस्सा मौजूद है जो सच भी नहीं बोलता और झूठ भी नहीं बोलता, बल्कि झूठ से भी एक नीचे का हिस्सा है, निचला हिस्सा है, उसका इर्तिकाब करता है और वो है हक़ाइक़ को मसख़ करना, तोड़ मरोड़ के पेश करना, प्रोपेगेंडा करना और ऐसी कैंपेन्स करना जो कि लोगों की जहन साजी कर सके। दूसरी अहम चीज़ जो मौलाना साहब की दुआ के ऊपर तनकीद की जा रही है कि मौलाना साहब ने बेहयाई को और इस तरह की चीज़ों के ऊपर तनकीद की और कहा कि ये कोरोना की वजह है। सबसे पहली बात तो ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब ने जो दुआ करवाई, और जब भी आप लोग भी दुआ करें या मैं भी दुआ करूं तो दुआ में हमेशा यही कहा जाता है कि या अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूं, या अल्लाह मैंने बहुत गुनाह किए हैं, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में आया हूं, या अल्लाह मैं तुझसे ये दुआ मांगता हूं। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने भी बहैसियत कौम ये सब बातों का जिक्र किया और उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी कौम, उन्होंने कहा कि हम सब इसका इर्तिकाब करते हैं। और यकीन माने कि आजकल जो सोशल मीडिया पे लोग मौलाना तारिक जमील साहब को टारगेट कर रहे हैं, एक ऐसा आलिम दीन जो हमारे लिए नेमत है, एक ऐसा आलिम दीन जिसने फ़िरका परस्ती को प्रमोट नहीं किया, एक ऐसा आलिम दीन जिसने जो तमाम फ़िरक़ों के दरमियान मोहब्बत को फ़रोग़ दिया, उस आलिम दीन को इस तरह की छोटी सी बात पर टारगेट करने पे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया पे कुछ लोग नाम निहाद दानिश्वर, नाम निहाद लिबरल्स और ये FA पास और A लेवल फेल जो तबका है जो मौलाना तारिक जमील पर तनकीद कर रहा है, वो यकीन माने उस नौजवान, उस शख्स और उस आलिम दीन का मुकाबला नहीं कर सकता जिसने नौजवानी में MBBS के फाइनल ईयर को छोड़कर मज़हब के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी और इस्लाम का रास्ता इस तरह से चुना कि जब वो आलिम दीन बना, जब वो एक इन्फ्लुएंशियल शख्स बना तो उसने कभी नफ़रत की बात नहीं की, उसने हमेशा मोहब्बत की बात की, उसने हमेशा सलामती की बात की, उसने इस्लाम का वो चेहरा आप सबके सामने लाने की कोशिश की जो इस्लाम का हकीकी चेहरा है। उस शख्स को आप इस तरह से टारगेट कर रहे हैं, उस शख्स को आप इस तरह से निशाना बना रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक दुआ जो उसने आप लोगों के लिए करवाई, एक ऐसी बीमारी जो कि बिलाशुबा अल्लाह का अज़ाब है, जिसका ना इलाज मिल रहा है ना वैक्सीन मिल रही है, उस बीमारी के ऊपर उस शख्स के ऊपर तनकीद की जा रही है कि उसने उसके लिए दुआ आप लोगों के लिए करवाई। तो यकीन माने फिर मुझे सिर्फ यही कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तानी कौम मौलाना तारिक जमील जैसे उलमा को डिज़र्व ही नहीं करती और मैं बहैसियत पाकिस्तानी कौम के फ़र्द और एक मीडिया वर्कर के मौलाना तारिक जमील साहब से माफ़ी मांगता हूँ।